आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इससे प्रश्न और एक कभी कभी अच्छे अच्छे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देगा। तो आइए आज हम जानेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल, वाइस राय और बंगाल के गवर्नर, इन सबों का एक समझिए मास्टर ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ। और आज हम जानेंगे इस ट्रिक के बाद कि कभी भी आप गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और भारत के वाइस राय में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे और अच्छे से बेहतर तरीके से आप प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। बंगाल व भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं वाइस, इसका हम ट्रिक लेकर आए हैं। और ट्रिक है बहुत बेजोड़, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। बहुत मास्टर ट्रिक है और अगर ये ट्रिक को याद रखेंगे तो कभी भी आप वाइस राय, बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी पूर्वक उसको हल करेंगे। तो देखते हैं। भारत का प्रथम जो गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1757 से 1760 तक रहा और इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है। और ये प्लासी का युद्ध ऐसा होता है जिससे भारत में जो गवर्नर जनरल है यह ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार का शासन संवैधानिक रूप से भारत पर कब्जा कर लेता है और शासन चलाना शुरू करता है। और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की इसके शासन काल में ही स्थापना होती है। और रॉबर्ट से रखेंगे याद, रॉबर्ट क्लाइव है, से हमने बनाया हेस्टिंग, इसका पूरा नाम है वारेन हेस्टिंग। याद रखेंगे, ट्रिक के लिए हम सिर्फ हेस्टिंग लिखेंगे, लेकिन पूरा नाम है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1773 का। ये 1773 में बंगाल का गवर्नर बनता है। ये बंगाल का पहला गवर्नर था, लेकिन ये बंगाल का गवर्नर का पोस्ट हटाकर गवर्नर जनरल बनाया जाता है, यानी उसके पोस्ट को और बढ़ा दिया जाता है, उसका दायरा को बढ़ाया जाता है। ये 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत इसे बनाया जाता है और इसके शासन काल में द्वैत शासन की स्थापना होती है। द्वैत शासन करने का अर्थ है कि कुछ शासन जो है भारत के जो शासक थे उनके हाथों में रहती है और कुछ महत्वपूर्ण है जैसे कर वसूल करना, व्यापार का, ये सब जितने भी रहता है। कहने का अर्थ है कि मलाई वाला जो पोस्ट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नर के हाथों में था और बदनामी का जो पोस्ट था वो भारत के जो शासक थे उनके हाथों में था। तो और इनके शासन काल में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हुई है हमारा देश में। तो 1774 में पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जा रही है। तो है से याद रखेंगे, हेस्टिंग। हमने आपको नाम बता दिया याद करने के लिए, लेकिन है से हमेशा हेस्टिंग याद रखिएगा। वी से विलियम, ए विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग है भारत का पहला गवर्नर जनरल। जब भारत उस समय बंगाल का था, लेकिन भारत में कब बनाया गया, अब पूरा दायरा इसका और बढ़ा दिया गया। ये 1833 के जो एक्ट था उसके अनुसार बनाया गया। विलियम बेंटिंग भारत का पहला, याद रखिए भारत के पहला अगर कभी क्वेश्चन आती है भारत के पहला अगर गवर्नर जनरल कौन है तो विलियम बेंटिंग है। या समझिए कि हमारे देश के लिए ऐसे गवर्नर जनरल थे जो वरदान भी साबित होता है। इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया, साथ साथ में सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किया। उस समय हमारे देश में सती प्रथा था और
आपको याद होगा इतिहास में राजा राम मोहन राय की जब भाई डेथ किए तो उनकी भाभी को भी ले जाया जा रहा था चिता पर सुलाकर, उनके साथ उनके भाई के साथ समझिए जिंदे नारी को चिता पर सुलाकर उसके हाथ पैर बांध दिया जाता था और सीता मैया की जय बोलकर सती प्रथा को कहा जाता, सती प्रथा इस प्रकार से समझिए हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। से विलियम बेंटिक ने उसे समाप्त किया। एक बहुत बड़ा समझिए एक देश के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक समझिए ये महिलाओं के साथ अत्याचार होता, जिसे विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर ये उस समय इनके पास लगभग 1 लाख पत्र लिखा गया था और इस प्रथा को अंत किया गया। इन्होंने एक समझिए ऐसा आदेश जारी किया कि अगर इस तरह की प्रथा दोबारा हिंदुस्तान में होती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसका अंत किया। इसी के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा 1835 में जो है लागू की जाती है। इसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, किसे कैनिंग, इसको पूरा नाम था लॉर्ड कैनिंग, लेकिन हमें आपको याद करने के लिए सिर्फ कैनिंग लिख दिया था। ये लॉर्ड कैनिंग ने भारत का पहला वाइस 1858, क्योंकि आपको मालूम होगा कि लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हमारे देश में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 1857 की क्रांति, इनके शासन काल में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे विदेशी यानी अंग्रेजी साहित्य का या इतिहासकारों ने उसे सिपाही विद्रोह कहा था और ये भारत के इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो इनके शासनकाल में ही 1857 की क्रांति हुई और उस समय जब क्रांति हुई उसके बाद यह जो था गवर्नर जनरल का पोस्ट उससे हटाकर वाइसराय बनाया गया और यह एक एजेंट के रूप में काम करने लगा, क्योंकि पूरा यहाँ का जो शासन था उसका बागडोर ब्रिटिश महारानी क्राउन के हाथों में चल रही थी। उस समय ब्रिटिश महारानी का नाम था विक्टोरिया। आगे हम देखते हैं माउंटबेटन, मौ से माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। ये जब हमारा देश आजाद हो जाता है वो आजादी का एक पहला गवर्नर जनरल 1947 में बनता है और इसके ही शासन काल में 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा होती है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो माउंटबेटन जो था एक माउंटबेटन योजना लाया था जिसे घोषणा किया गया था 3 जून 1947 को और इसके शासन काल में ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। नेक्स्ट है सी से है सी राजगोपालाचारी। ये सी राजगोपालाचारी हमारे देश के भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। ये अपना कार्यकाल 21 जून 1948 से शुरू करते हैं और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है और देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो यह पोस्ट स्वतः समाप्त हो जाती है। दोस्तों आप आपका कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसका सबसे अच्छा ट्रिक है और रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो इस प्रकार याद करेंगे और अंत तक जरूर इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।